2 साल के प्रयास के बाद अनुपमा को उसकी मनचाही कंपनी में नौकरी मिल गई। विश्वविद्यालय जीवन से ही इस कंपनी में काम करने का उसका सपना रहा है। काम के पहले दिन ही इतने उत्साह के बाद ही न जाने क्यों अचानक से अनुपमा की उम्मीदें बुझ गईं। उसे लगा कि ऑफिस की ज्यादातर महिलाएं उसे घूर रही हैं। अनुपमा दिखने में बेहद खूबसूरत है, हालांकि कपड़े और रहन सहन में वो काफी विनम्र है, लेकिन फिर भी सबकी निगाहें उस पर ही होंगी। हाँ, इतनी खूबसूरत है वो। अनुपमा ने कुछ महिला सहयोगियों से नकारात्मक रवैया महसूस किया। भले ही पुरुष सहयोगियों ने उसका स्वागत किया, पहले दिन ही अनुपमा के बॉस ने बड़े उत्साह से उसे सब कुछ समझाया। इतना हंसमुख बॉस होने के कारण अनुपमा ने अपने सिर से सभी नकारात्मक चीजें हटा दी। लंच के वक्त अनुपमा खाने बैठी थी, तभी उसने किसी की बातें सुनी। यहाँ नौकरी मिलना इतना आसान है? कितने ब्रिलियंट आए और गए। असल में खूबसूरती हो तो सब आपके कदमों में है। देखा नहीं क्या कि बॉस किस तरह हंस हंस कर बातें कर रहे थे। 2 दिन बाद प्रमोशन मिल जाएगा। अनुपमा को समझने में दिक्कत नहीं हुई कि इशारा किस तरफ है। जैसे ही वो हताश होकर दोपहर में खाना खाने गई, उसके बगल वाली मेज से एक लड़की आई। हंसते हुए पूछा, तुम नई आई हो इसलिए सोचा थोड़ा जान पहचान कर लूं। मैं मुन्नी हूँ, डिजाइन टीम में काम करती हूँ। मैं अनुपमा हूँ, मैं एचआर टीम में शामिल हुई हूँ। कैसा चल रहा है पहला दिन? ठीक ठाक। मुझे कुछ ताने सुनाई दे रहे हैं, इसलिए बुरा लग रहा है। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। अनुपमा को मुन्नी की बातों पर भरोसा आया और मन ही मन सोचा, चलो एक दोस्त मिला। 1 हफ्ते तक काम करने के बाद अनुपमा को काम की आदत हो गई। मुन्नी के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई है, लेकिन इस बीच अनुपमा को नहीं पता था कि इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। दूसरे हफ्ते में रविवार को टीम हेड नीरव अहमद ने अनुपमा को कमरे में बुलाया। कुछ देर फाइल के बारे में बात करने के बाद नीरव ने अचानक एक पन्ना पलटा और अनुपमा से देखने को कहा। जैसे ही अनुपमा ने पेज को देखने की कोशिश की और उसकी ओर झुक गई। ठीक है, 2 बात होते ही अनुपमा ने अपने ऊपर नीरव का स्पर्श महसूस किया। जैसे ही उसने दूर जाने की कोशिश की, उसने अनुपमा को पकड़ लिया। अनुपमा कांपती हुई आवाज में कहने लगी, देखो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। नीरव हंसता है और अनुपमा को छोड़ दिया। फिर हंसते हुए कहता है कि आज तो मैंने तुम्हें जाने दिया, पर तुम्हें मेरे अंदर काम करना होगा। अगर मेरे कहे अनुसार काम न कर पाए तो मुसीबत में पड़ सकती हो। तुम्हें नौकरी से निकालने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, इसके बारे में सोचो। अनुपमा बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे से निकल गई। उसका सिर चकराने लगा। उसी समय मुन्नी ने आकर उसे पकड़ लिया और उसने पूछा, क्या हुआ अनुपमा? वो क्या बताती समझ नहीं पा रही थी और उसने मुन्नी को सब कुछ बता दिया। मुन्नी सब सुनकर बोली, कुछ दिन और देखते हैं कि वो क्या करता है, इसके बारे में अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुन्नी ने उससे इन चीजों को अपने दिमाग से हटाने के लिए कहा, लेकिन अनुपमा उन्हें किसी भी तरह से हटा नहीं पाई। अगले दिन ऑफिस जाने के बाद उसे पता चलता है कि हर कोई उसके बारे में फुसफुसा रहा है। मुन्नी भी दूसरों की बात तो कर रही है, पर उसे इग्नोर कर रही है। अनुपमा को कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है। उसने सोचा नीरव ने उल्टा पुल्टा कुछ फैलाया होगा, लेकिन लंच के समय एक लड़का उसकी गलती सुधारता है। अनुपमा को उससे पता चला कि मुन्नी ने इस घटना को पूरे ऑफिस में फैला दिया है। हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। लंच के बाद अनुपमा के फोन पर एक साइलेंट मैसेज आया। मैसेज में लिखा, क्या मिला? क्या तुम्हें लगता है सबको बताने से इन सब से छुटकारा मिल जाएगा तुम्हें? अब देखना मैं क्या करता हूँ। अनुपमा अंदर से बहुत टूट चुकी थी। उसे लगा कि उसकी नौकरी तो गई, लेकिन अगले दिन नीरव ने पूरे ऑफिस में फैला दिया कि अनुपमा ने ही उसे प्रस्ताव दिया था। नीरव यहाँ लंबे समय से काम कर रहा है और उसका रिकॉर्ड भी अच्छा है। ऊपर से अनुपमा बेहद खूबसूरत है और लोगों ने आसानी से खुलकर नीरव को ही विश्वास किया। नीरव ने इसकी शिकायत बॉस से भी की है। इसका फल जल्द ही मिल जाएगा। बात अथॉरिटी तक पहुंच गई। जब सब कुछ अनुपमा के हाथ से निकल जाता है तो नीरव उसे फिर से काम के बहाने कमरे में बुलाता है। कमरे में जाने के बाद नीरव ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो अनुपमा, जैसा चल रहा है वैसा लगता तो नहीं तुम्हारी नौकरी बचने वाली है। आपको आखिर एक मौका देता हूँ नौकरी बचाने के लिए। अनुपमा ने पूछा, कैसा मौका? उसके बाद अनुपमा ने जैसा सोचा था नीरव ने ठीक वैसा ही कहा। उसने सीधे अनुपमा को कुप्रस्ताव किया। अनुपमा कुछ देर बैठी रही। नीरव ने कहा, देखो अगर तुम मेरे प्रस्ताव से सहमत हो मैं तुम्हारे लिए शिकायत वापस ले लूंगा। मैं कहूंगा गलतफहमी हो गई थी, बाकी तुम जानती हो। अनुपमा ने नीरव से 2 दिन की मोहलत मांगी। 2 दिन बाद नीरव को अपना फैसला बताएगी। अनुपमा घर गई और बहुत देर तक रोती रही। उसने कभी नहीं सोचा था कि उस पर इतना बड़ा आरोप लगेगा। अनुपमा को रात को सोते समय अचानक एक विचार आया।
उसने तुरंत अपना मोबाइल खोला और ऑनलाइन से एक हिडन कैमरा ऑर्डर किया। उसके मन ही मन सोचा कि नौकरी भले ही चली जाए तो जाए, पर वो खुद को साबित करने की आखिरी कोशिश जरूर करेगी। 2 दिन बाद उसे हिडन कैमरा मिला। इसे लेकर वो ऑफिस के लिए निकल गई। टीम हेड नीरव ने कमरे में घुसते ही नीरव मुस्कुराया। नीरव ने अनुपमा को देखा और कहा, बैठो अनुपमा, बैठो। जरूर तुम मेरे प्रस्ताव के बारे में बात करने आई हो, तो बताओ क्या तुम सहमत हो? अनुपमा ने हाँ में सिर हिलाया। नीरव ने कहा, अच्छा किया, तुम काफी इंटेलिजेंट हो, चलो सब कुछ प्लान कर लेते हैं। अगले 1 घंटे तक नीरव ने अपने मुंह से सब कुछ खुलकर समझाया। वो अनुपमा के साथ कहाँ जाएगा और कब जाएगा। अनुपमा ने पूरे समय सिर्फ अपना सिर हिलाया। बातचीत के बाद नीरव ने अनुपमा को फिर बुरी तरह छुआ। अब अनुपमा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कमरे से निकल गई। कमरे से निकलने के बाद वो तुरंत ऑफिस से निकल गई। अब तक नीरव में कमरे में जो भी कहा वो सारा कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। अनुपमा ने बाहर आकर सब कुछ चेक किया, फिर उसने अधिकारी को प्रमाण स्वरूप रिकॉर्डिंग, नीरव के मैसेज का स्क्रीनशॉट और एक एप्लीकेशन सबमिट किया। सब कुछ साबित होते ही नीरव को ऑफिस में सबके सामने बॉस ने बेइज्जत किया और ऑफिस में सभी ने बॉस के सामने अनुपमा से माफी मांगी। अनुपमा सबके सामने बस मुस्कुराती है। ये मुस्कान है एक लड़की के जीत की, शांति और सम्मान की।